मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है ना दो बॉयज ए एंड बी है, दो आदमी लोग ए एंड बी क्या करें, इस ब्लॉक को जो है ना अपनी तरफ थोड़ा एंगल से खींच रहे हैं। तो इसने 45 डिग्री से एंगल से इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचा, इसने 60 डिग्री से खींचा। तो यहां पर बोल क्या रहा है, टू पर्सन दोनों का वर्क सेम है, यानी कि डब्ल्यू सेम है, और दोनों जो है ना सेम डिस्टेंस तक उसको आगे की तरफ लेकर गए, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो अब बचा क्या, सिर्फ एफ एंड कॉस थीटा। इसका मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, एफ ए बाई एफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा बी बाई कॉस थीटा ए। ठीक है, तो अभी एफ ए बाई एफ बी कॉस थीटा बी मतलब कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा 1/2, कॉस थीटा ए मतलब कॉस 45, ये क्या हो गया 1/√2। इसका मतलब √2/2, इसका मतलब 1/√2, क्योंकि 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं ना, तो 1/√2 यहां पर अपना आंसर है। तो यहां पर 1/√x के प्लेस में क्या है, 2 इज द आंसर, दैट्स इट। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का 2021 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं समझाऊंगा आपको। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज 4 टाइम्स, देन व्हाट हैपेंस टू इट्स मोमेंटम बोल के बोला। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले k था, अब 4k हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, ये वाले रिलेशन से। सो अभी क्या हो गया, p2 by p1 इज इक्वल रूट ऑफ k2 by k1। ओके, सो k2 कितना हो गया 4k, k1 क्या हो गया k, कैंसिल हो गया। सो p2 इज इक्वल टू, ये 2 हो गया तो 2 टाइम्स। सो p2 क्या हो रहा, मोमेंटम डबल हो रहा, मतलब ऑलरेडी 100% है, फिर 100% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, और डबल का मतलब ऑलरेडी 100% है और 100% एक्स्ट्रा हो जाएगा, सो इंक्रीजेस बाय 100%। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, मगर मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ये जो हाइट्स है ना 1.1 एंड 0.5, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करो, हाइट डिफरेंस, यानी कि 1 - 0.5 हो गया 0.5। तो हाइट डिफरेंस मालूम करो और v इज इक्वल रूट ऑफ 2gh में सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इजी से। सो 2 × 10 × 0.5, तो आपका आंसर हो गया √10, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम्स को जनरली हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके सॉल्व करते हैं, मगर मेरे पास एक आसान नुस्खा है, कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh यूज करना है। और हाइट की जगह क्या लेंगे, यहां पर हाइट डिफरेंस लेंगे, यानी कि h इज इक्वल टू 10 - 5। सो आपका आंसर तैयार है, 2 × 10 इंटू यहां पर बचेगा क्या 5, सो 2 5 are 10, तो 10 10 डबल टाइम्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड, दैट्स इट। तो इस तरह के शॉर्टकट्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस 2021 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक चेन जो है ना 2 मीटर्स टेबल के ऊपर था, 1 मीटर नीचे था, मगर जब उसको छोड़ दिया गया पूरा का पूरा चेन नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। जनरली इस प्रॉब्लम को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा आपने कुछ अजीब दिखता है, तो मैं आपको आसान तरीका एक बोल रहा हूं। यहाँ पर जब देखो 1 मीटर हैंगिंग हो रहा था, तो यहां पर उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था क्या था, mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन था mgh। मास जो है ना 1 मीटर का 1 kg था, और g10 h आके इसमें से आधा लेंथ लेना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास लेना है, तो 1/2 लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 जूल्स आएगा। जब गिरने से पहले पूरा का पूरा टेबल से पूरा का 3 मीटर का चेन जो हैंग हो रहा था, तो 3 मीटर का चेन का वेट जो है 3 kg था, तो mgh यूज करें हम लोग 3 × 10, और जो हाइट लेना था वो पूरा चेन जो नीचे गिरने के लिए तैयार था, उसमें से आधा लेंथ लेंगे, दैट इज 3/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 45 जूल्स आ रहा, पहले 5 जूल्स था। तो हमको जो काइनेटिक एनर्जी होना है, वो सिर्फ ये दोनों का डिफरेंस करें तो फिर आ जाएगा आपको काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नथिंग बट 40 जूल्स। इतना आसान है। हर प्रॉब्लम को इंशाल्लाह इतना आसानी से समझाऊंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। अभी देखो, एक बड़ा वाला ब्लॉक ले लिए हम, जिसका स्पीड 40 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा था, फिर बाद में जाने के बाद वो 2 ब्लॉक्स में स्प्लिट हो गया, इक्वल मासेस डिवाइड हो रही यहां पर m/2 और m/2। इसमें से एक मास का स्पीड दे दिया और दूसरे मास का स्पीड नहीं दिया, मगर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल के पूछ रहा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके मोमेंटम बिफोर स्प्लिटिंग, इसका मोमेंटम मालूम करें, फिर इसका मोमेंटम को इक्वल करके इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर्स पर सेकंड।
जब इसकी वेलोसिटी मालूम हो गई तो फिर क्या करेंगे आप लोग, ये पहले वाले ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर जो कि 800 m है। फिर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। यहां पर पहले वाला ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसका स्पीड है, यहां पर इसका स्पीड हम अभी मालूम करें। तो ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी 900 प्लस 100, तो ये क्या हो गया 1000 m हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि 1000 माइनस 800 m डिवाइडेड बाय 800 m, ठीक है। तो अभी क्या बच रहा है, mm चले गया, सो 200 डिवाइडेड बाय 800 व्हिच इज नथिंग बट 1/4। यहां पर x/4 दे दिया, तो x का वैल्यू क्या है, 1 है x का वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर x का वैल्यू 1 है।